जाती है तो फिर 9 को मैं स्किप कर दूंगा, 10 सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर ये आपको ज्यादा ही क्लियर हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में दूसरे रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप इसी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में बच्चों x प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस इनटू y माइनस 1 और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। और नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन जो है मेरे पास दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 9। तो ये 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट अभी इस क्वेश्चन में ये है बच्चों कि फर्स्ट इक्वेशन जो है ये भी क्या है क्वाड्रेटिक और सेकंड वाली जो है ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको करना कुछ यूं होगा कि आप इसमें इसे अभी स्क्वायर वगैरह इसका भी ओपन करेंगे और इसका स्क्वायर भी ओपन कर देंगे। स्क्वायर ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म को दोनों इक्वेशन की मदद से कैंसिल करना है ताकि जो रिजल्ट आए वो लीनियर इक्वेशन हो। तो हम यहाँ से ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह इन तीनों क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म जो वो कैंसिल होगी, वहां से एक लीनियर इक्वेशन आएगी और उससे फिर एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने इन्हीं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये ज्यादा आसान होगी बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं और जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज x प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 से दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 9 और से दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इंप्लाइज यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 ये स्क्वायर वगैरह मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2a से मुराद x और b से मुराद 3। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस इसको आप लिखा जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 2 a से मुराद y और b से मुराद 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। तो इसको हम लिख सकेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। और अब इसकी इस तरह की शेप बनाने के लिए आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इकट्ठा कर लें। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर इसके बाद मेरे पास आ जाता है प्लस 6x फिर नेक्स्ट माइनस 2y और फिर इसको आप लोग यूं लिख लें दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1। यानी ये जो प्लस 1 है इसको उठा के मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। 6x भी इधर हो गया माइनस 2y भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी। तो इसमें टोटल कितनी टर्म सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी इधर जाके माइनस 9 दियो। तो ये चूंकि प्लस 9 था उस तरफ जाके माइनस 9। तो ये मेरे पास बन जाता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y और ये 5 माइनस 10 तो दैट इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाए और से दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीसरी इक्वेशन होगी। तो जी बेटा अब आप लोग ये देखें कि इन दोनों इक्वेशन में इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर तो इसमें आप ये करेंगे कि लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 5 और इसके नीचे आप इक्वेशन 2 को रखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर नेक्स्ट है बच्चों प्लस 2x और इसमें y वाली टर्म मिस है तो इसको आप प्लस 0y लिख लें दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इसके क्या है 9। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन वगैरह चेंज होंगे माइनस 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 माइनस। तो इसमें हम यही चाहते थे ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल होगा
तो यहाँ से 6x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 4x और माइनस 2y फिर माइनस 0y, तो ये होगा माइनस 2y ही, और राइट साइड पे -4 -5 और -9, जवाब होगा -14। तो जी बेटा अब यहां से आप लोग इन दोनों में से मेरे ख्याल में 2 को कॉमन ले लें तो ये और आसान हो जाएगा। वो नहीं तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि इसको मैं लिख देता हूँ 4x दैट इज इक्वल टू 2y और -14। ये कैसा रहा? यहाँ से 4x जो है बच्चों ये इसी तरह से -2y, इसको राइट साइड पे ले गए +2y हो गया और देन माइनस फॉर्म पे क्या है 14। तो अब यहाँ से 4 को आप इस साइड पे क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू, और इधर से मेरे ख्याल में 2 को आप ले लें कॉमन। जब 2 ले लिया मैंने कॉमन तो इन साइड पे आ गया बच्चों y -7 और डिवाइडेड बाय इधर क्या है 4, जो आपने उस तरफ से इधर उठा के लाया। तो 2 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से x दैट इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 2s are 4, तो x इज इक्वल टू y -7 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। तो इसे आप इक्वेशन नंबर जो है ना 4 कहते हैं। तो जी बेटा ये जो आपके पास x की वैल्यू है इसको अब आप इन इक्वेशन 1 2 या 3 में से जिसमें मर्जी पुट कर लें। तो मेरे ख्याल में इक्वेशन 2 में काम करना ज्यादा आसान है, तो आप ये इक्वेशन 4 जो है इसको इक्वेशन 2 में पुट करें। तो यहां से अब आप लोग लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो ये है पहले वाला x स्क्वायर, तो x की जगह पे आप पुट करेंगे y -7 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है प्लस y स्क्वायर, बच्चों फिर नेक्स्ट है +2 आगे x, तो x की जगह पे y -7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है 2, तो 2 इंटू एक्स की प्लेस पे ये दैट इज इक्वल टू व्हाट 9, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अब आप लोग लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर मीन इसको लिखा जाएगा y स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 7, क्योंकि ये फार्मूला है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, इधर बन गया प्लस नेक्स्ट y स्क्वायर और यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल, ये हो जाएगा y -7 और इसको भी उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा इस तरफ आके -9 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि ये इधर +9 है इसको लेफ्ट साइड पे आपने शिफ्ट किया तो इधर क्या होगा -9 होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 49 और -14y डिवाइडेड बाय 4, फिर प्लस ये बन जाता है y स्क्वायर प्लस y और -16 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0, -7 और -9 दैट इज -16। अब 4 इसका थ्रो आउट हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आई, तो 4 को मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ 4 4 के साथ कैंसिल दैट इज y स्क्वायर प्लस 49 -14y और प्लस यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर के साथ दैट इज 4y स्क्वायर और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें y के साथ दैट इज 4y और माइनस अब 4 मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो ये आएगा 64 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अब 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास y स्क्वायर प्लस 4y ये आएगा बच्चों 5y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर और ये बन गया 14y और प्लस 4y ये आएगा -10y, तो जो करना और यहाँ पे हमारे पास प्लस 49 और इधर है -64, तो इसमें माइनस करने के बाद कितना होगा रिजल्ट की 15 हो जाएगा, तो ये आएगा -15 दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 0। तो अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
दैट इज 5y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे ख्याल में आप 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो जी बच्चों यहाँ से 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब 5 को इस तरफ आप डिवाइड कर दें तो ये होगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। और अब ये आप देखें तो मेरे ख्याल में ये फैक्टराइजेबल शायद है। इधर आएगा माइनस 3y स्क्वायर और इधर है माइनस 2y, तो इसको आप लिख सकेंगे y स्क्वायर माइनस 3y और प्लस y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। और पहले वाले दो में से आपने y को कॉमन लेना है, तो इन साइड पे आएगा y माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो इधर भी क्या आएगा y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल आपने y माइनस 3 को कॉमन लिया, इन साइड पे आ गया y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया y इज इक्वल टू 3 और फिर y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये मेरे पास आ गई है वैल्यू किसकी बच्चों, y की। और y की ये वाली जो वैल्यूज हैं इन्हें आप बारी बारी इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट फिर आप लोग लिखेंगे पुटिंग, इधर भी नजर आ, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखें पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में x इज इक्वल टू क्या है, y माइनस 7/2। तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू y की प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये बनेगा 3 माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4/2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब आप देखें यार, जब y इक्वल टू 3 है तो उस वक्त x की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है। तो लिहाजा आर्डर पेयर किस तरह से बनेगा, पहले आप लोग x की वैल्यू रखेंगे दैट इज माइनस 2, फिर इसके बाद y की वैल्यू दैट इज 3। आर्डर पेयर में x और y होता है तो x की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा और y की जगह पे 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप लोग लिखे पुटिंग y की वैल्यू माइनस 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करें तो यहाँ से x इज इक्वल टू y की प्लेस पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस आगे 7 और डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 8/2। तो लिहाजा x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस 4। तो इसका मतलब है जब x माइनस 4 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो देयरफॉर जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसमें आप देखें x की वैल्यू माइनस 4 और जब x माइनस 4 है तब y क्या है, माइनस 1। तो अब ये दो ऑर्डर पेयर बन गए हमारे पास, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इन ऑर्डर पेयर की मदद से आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन सेट। तो एक ऑर्डर पेयर जो है उसमें है माइनस 2 और 3, दूसरे वाला जो ऑर्डर पेयर है दैट माइनस 4 एंड माइनस। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो हमने सॉल्व किया। इसी वे से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों इक्वेशंस को पहले ओपन करना है, स्क्वायर्स वगैरह ओपन करने के बाद आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, तो स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल होंगी और वहां से जो इक्वेशन आएगी उसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, उस इक्वेशन को आप लोगों ने जो है ना लीनियर होगी तो वहां से x या y की वैल्यू निकाल के जो दो इक्वेशन आपको गिवन है उन्हीं में से किसी एक में पुट करनी है और फिर आगे यही वाला वे अपना लेना है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.8 जो है बच्चों ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम पेश आती है तो ये कल आप लोगों ने मुझे बताना है। क्या शुरू हुआ? टूट गया? अच्छा 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 ठीक है, मैंने सोचा ऐसा ना मोबाइल गिरे फिर। अच्छा ठीक है बेटा, तो आप लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर जो 4 पॉइंट हमारे पास 9 है
उसमें से पहले 3 क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो सेम है,